जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। किसका उपयोग बताइए? अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो आपका पहला उत्तर है हजामत बनाने में। क्या है दोस्तों? हजामत बनाने में, जिसमें ठाकुर लोग सैलून में दाढ़ी या बाल बनाते हैं दोस्तों, उसमें किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग किसमें होता है? सोलर कुकर में दोस्तों। तीसरा उपयोग होता है दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट, यानी गाड़ी जो भी गाड़ी चलती है उसके आगे हेडलाइट में लगा होता है, उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण होता है दोस्तों। चौथा है परावर्तक दूरबीन में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका है उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। किसका उपयोग बताइए दोस्तों? उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। तो और पहला है आपका ऑटोमोबाइल्स, बस, ट्रक, स्कूटर आदि के साइड मिरर के रूप में दोस्तों। ऑटोमोबाइल्स, बस, ट्रक, स्कूटर आदि के साइड मिरर, यानी जो भी गाड़ी चलती है उसके बैक्स यानी दोनों हैंडल के पास यानी गाड़ी में लगा होता है, जिसको पीछे की वस्तु देखने के लिए, उसमें किसका होता है उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। और दूसरा है स्ट्रीट लाइट, यानी जो कि गाड़ी में परावर्तक लैंप लगा होता है, यानी गाड़ी यानी रोड पे जो लैंप लगा होता है शहरों में, स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं, उसमें होता है उत्तल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों? दाढ़ी बनाने के लिए तो उसमें होता है दोस्तों अवतल दर्पण। और घरों में हम लोग जो नॉर्मल शीशा और दर्पण होता है जिसमें फेस देखा जाता है, उसमें होता है समतल दर्पण दोस्तों। लेकिन जब दाढ़ी बनाने वाली सैलून में के बात की जाए तो उसमें होगा अवतल दर्पण दोस्तों। चलिए और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, सौर भट्टी में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? तो सौर भट्टी में होता है दोस्तों आपका अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में होता है दोस्तों आपका अवतल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों? अग्रदीप, वाहनों के अग्रदीप मतलब आगे की ओर गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। चलिए हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका छठा सवाल है दोस्तों कि उस दर्पण का नाम बताइए जिसका विस्तृत क्षेत्र यानी बड़ा क्षेत्र बनता हो। तो देखिए उत्तल दर्पण का बड़ा क्षेत्र बनता है, इस चलते शहरों में खंभे पे यानी रोड में जहाँ परावर्तक लैंप लगा होता है उसका ज़्यादा फोकस यानी ज़्यादा लाइट दूर तक फैले, उसको उपयोग करते हैं। किसका दोस्तों? उत्तल दर्पण का इसलिए उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है। तो मानव नेत्र जिस पर बनता है इसका होता है सर दोस्तों दृष्टिपटल। क्या होता है दोस्तों? दृष्टिपटल या रेटिना। किस पे बनता है? दृष्टिपटल या रेटिना पे बनता है। तो कहीं कहीं दे देगा दोस्तों आपका दृष्टिपटल, तभी आंसर हो जाएगा। कहीं होगा आपका रेटिना देगा ऑप्शन में, तो अभी मार देंगे हम लोग, दोनों में से कोई एक देगा। चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, मानव दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दूरी कितना होता है लगभग? मैंने जो भी व्यक्ति हम लोग देख पाते हैं दृष्टि को, तो सभी कोई देख पाते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी क्या होता है लगभग? तो 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। मैंने इससे हम लोग कम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इससे कम यानी गाल में कुछ लगा हुआ हो, फेस में कुछ लगा है, तो उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर। और दूर कितना देखते हैं? तो दूर हम लोग अनंत देख सकते हैं, कितना भी दूरी देख सकते हैं, अनंत, उसका लिमिट नहीं होता है। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 10वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों मानव नेत्र में होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है दोस्तों? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 11वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा। तो मानव नेत्र जिस तरह से कैमरा कार्य करता है उसी तरह से मनुष्य का आंख भी कैमरा के भांति कार्य करता है दोस्तों। जिस तरह से कैमरा से फोटो खींचने का काम होता है उसी तरह से आँख का काम होता है फोटो खींचना और ब्रेन को पास भेजना। तो ब्रेन उसको हमारा जो आँख में फेस बनता है यानी उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसको ब्रेन सीधा कर देती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र द्वारा दूर बिंदु होता है। मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, मानव नेत्र का अनंत बिंदु होता है दोस्तों। अभी बताया था मैंने कि मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष
को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से? दूरदृष्टि दोष के, देखिए दूरदृष्टि दोष, दूर में कितना अक्षर है? 2 अक्षर है, तो अब उसमें लगेगा 3 अक्षर का लेंस लगेगा दोस्तों, 3 अक्षर का। नहीं, दूरदृष्टि दोष होता है वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष में होता है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो चलिए अगर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो आपका 15वां क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में होता है दोस्तों, ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें होता है बाईफोकस लेंस, यानी इंग्लिश में बोले तो बाईफोकस लेंस, हिंदी में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बाईफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का आज वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।